लेकिन अभी न्यूज 24 ने ये सबसे बड़ी जानकारी इस केस में ब्रेक की है कि आशीष मिश्रा कल सरेंडर करेंगे। राहुल प्रकाश हमारे साथ मौजूद है वहां से। तो राहुल, ये अब तक का सबसे बड़ा डेवलपमेंट इस खबर में, बड़ी खबर, बड़ा अपडेट कि कल 11 बजे आशीष मिश्रा की तरफ से सरेंडर किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहली बात, पुलिस ने नोटिस भेजा है पूछताछ में शामिल होने के लिए। कोर्ट में जिस तरीके से मामला चल रहा है और ये साफ है कि उनकी तरफ से पैरवी की गई है और पेश होना है, समन दिया था। तो ऐसे में कल 11 बजे का जो वक्त दिया है वो साफ है कि उसमें आपको सामने आना होगा, क्योंकि जो एविडेंस की बात की जा रही है कि आप अपनी बात रखें, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। 2 लोग जो है अरेस्ट हैं, जेल जा चुके हैं। दूसरी तरफ 4 लोग जिनसे पूछताछ की गई है। अब तक का पूरा घटनाक्रम देखें तो ये कहा जा सकता है कि आशीष मिश्र को ही पुलिस ढूंढ रही है, क्योंकि मुख्य आरोपी के तौर पर उन्हीं पर मामला दर्ज है। क्योंकि ये जाहिर सी बात है, लीगल एड कोई भी ले सकता है, तो उन्होंने भी लिया है। और अब जिस तरीके की बात सामने आ रही है कि 11 बजे सामने होंगे, समक्ष होंगे और उनके तमाम वो चीज़ें पूछी जाएंगी कि उस वक्त का घटनाक्रम जाना जाएगा, क्योंकि अब तक जो आरोप लगे हैं कि उसमें आशीष के ऊपर ही हत्या का मुकदमा मुख्य आरोपी थे। तो और ऐसे ये में कभी नेपाल बॉर्डर, कभी उत्तराखंड बॉर्डर, राहुल ये लोकेशन मिल रही है, तो जगह क्यों बदली जा रही है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर क्या है जानकारी? देखिए, लोकेशन की जो बात आ रही है उसमें साफ है कि जिस जगह उनका घर था वो वहाँ से नेपाल जो है कुछ ही दूरी पर है। फ्लक्चुएट जिस तरीके से कहते हैं कि नेटवर्क इशू जिस तरीके की बात आती है, लेकिन अब उत्तराखंड के बाजपुर में भी ये साफ है कि उनकी लोकेशन ट्रेस हुई है। इससे पहले नेपाल हुई थी। जो लोकेशन का जो खेल है पुलिस उसी को समझना चाह रही है, क्योंकि इससे पहले तस्वीर देखी गई थी कि वो मीडिया से जब मुखातिब हो रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, तो घर पे थे। लेकिन उसके बाद एकाएक FIR दर्ज होने के बाद वो गायब हो गए। और उसके बाद जब सवाल उठने लगे तो ये कहा जाने लगा कि पुलिस ने जब अरेस्टिंग की तो उसको भी ढूंढेगी। जब उसके लिए बात करने का आई तो लोकेशन जो बात आ रही थी वो लोकेशन फ्लक्चुएट हो रही है। और अभी की जो लोकेशन बताई जा रही थी कि नेपाल के पास है, बाजपुर के उत्तराखंड में उनकी लोकेशन मिली है। जाहिर सी बात है कि जब जांच के दायरे में आरोपी होता है तो तमाम सीक्वेंस को जानने के लिए पुलिस हर कदम उठाती है और सीक्वेंस ऑफ इवेंट समझने के लिए ही पुलिस ने ये तमाम चीज़ें निकाली हैं। और जो सोर्सेज बताते हैं कि अब तक के घटनाक्रम में जो आरोपी अरेस्ट हुए हैं, उसके बाद जो मुख्य आरोपी आशीष मिश्र है, उसके लिए जो नोटिस सर्व किया गया था, यानी जो समन भेजा था पेश होने के लिए, तो उनको पूछना, उनको जानना, उसको समझना और इस पूरे केस को राहुल, इससे यही प्रतीत हो रहा है कि मुख्य आरोपी है, उसको पूरा वक्त दिया जा रहा है संभलने के लिए। राहुल, आपका शुक्रिया। ऋषिकेश कुमार, आपका भी अभी के लिए शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।